स्टूडेंट्स देखो 8th क्वेश्चन करवा रही हो आप। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग रोप। अब एक स्क्वायर शेप की फील्ड है जिसके एक कॉर्नर के ऊपर हॉर्स को टाई किया हुआ है और वो बोल रहे हैं कि उस हॉर्स की जो रोप है उसकी लेंथ है 5 मीटर। उसके बाद उस स्क्वायर की साइड गिवन है 15 मीटर। हमने फाइंड क्या करना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। सिर्फ उतना पोर्शन हमने देखना है कि जितने पोर्शन में वो हॉर्स ग्रेस कर सके उस फील्ड को। अब सभी स्टूडेंट्स ने इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ पे उसकी रोप बांधी हुई है और रोप की लेंथ है 5। अगर वो इसको स्ट्रेच्ड करे, खींच कर रखे, मैक्सिमम उस रोप की लेंथ जो है 5 मीटर है। इसको मैं अपनी अलग से फिगर बनाकर फिर बताती हूँ कैसे। हाँ जी देखो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, रफ सी फिगर है बट आपने इसमें से ही समझ लेना है। यहाँ पे इस कॉर्नर पॉइंट के ऊपर सपोज यहाँ पे उसने उसको बांधा हुआ है और उसकी ये रोप है 5। अगर उस हॉर्स ने मैक्सिमम ग्रेज करना है तो वो उस रोप को वहाँ तक मैक्सिमम ग्रेज करेगा जहाँ तक उसकी रोप जा सकती है। ये जो रोप है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे रोटेट हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना वो ग्रेज कर सकता है, इतना पोर्शन ग्रेज कर सकता है। अब आप देखोगे कि अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन को देखूं तो मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है। ये आपको दिख रहा है कि ये सेक्टर है और ये जो रोप है वो बन गई सेक्टर का रेडियस मिल गया। ये बन गया 90 डिग्री मेरे पास सेक्टर एंगल। 90 डिग्री कैसे बना, क्योंकि मेरे पास एक स्क्वायर शेप था फील्ड और स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री होता है। तो मिल गया मुझे। मैंने इतना देखना है कि हॉर्स ने कितना एरिया ग्रेज किया, मतलब ये चीज़ मैंने निकालनी है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब थीटा और आर चाहिए। ठीक है, तो करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख लूँ थोड़ी, उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट। हाँ जी देखो मैंने लिखा है रेडियस ऑफ सर्कल इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, वो किसके इक्वल आएगा, उसकी लेंथ ऑफ रोप के इक्वल, और वो किसके इक्वल आएगा 5 मीटर के इक्वल। तो सेक्टर एंगल मेरे पास 90 डिग्री है, क्योंकि फील्ड क्या है, स्क्वायर शेप का। अब मैं एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगी या फिर आप लिख सकते हो एरिया ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। यहाँ पे लिख रही हूँ। हाँ जी देखो एरिया ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज किसके इक्वल आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल, क्योंकि उतना पोर्शन ही हॉर्स ग्रेज कर सकता है जो सेक्टर के अंदर आ रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ओवर 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू उन्होंने आई थिंक 3.14 बोली हुई है, 3.14, और आर की वैल्यू मेरे पास है 5 × 5। ये कैंसिल करके देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ पे आ गया 4, और अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूँ, 100 कर दूँ इसके नीचे, तो ये 2 और ये 157 पूरा फिर भी कैंसिल नहीं हुआ। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, ये 100 भी थोड़ा छोटा कर दूँ, ये बना 20 और ये बना 4। बस मेरे पास आया ऊपर 157 डिवाइडेड बाय 8। इसको अगर आप पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास आ रहा है 19.625 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट है। अब मैं करूंगी इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में वो क्या पूछ रहे हैं, हाँ जी सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप। अब हमने ये देखना है कि अगर उस रोप को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर उसका कर दिया जाए तो उसने कितना एक्स्ट्रा एरिया जो है वो ग्रेज किया। तो अब क्या करेंगे,
आर की जगह पे 5 की जगह पे 10 लिख देंगे आर को। तो उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर फिर से निकालेंगे, फिर हम माइनस करके देखेंगे कि कितना एक्स्ट्रा उसने एरिया ग्रेज किया। करते हैं। हाँ जी, सेकंड में है आर को अब मैंने 10 मीटर मान लिया और ग्रेजिंग एरिया क्या होगा, मतलब सेक्टर का एरिया θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू उतनी ही रहेगी 90/360, पाई की वैल्यू 3.14, तो मैं पॉइंट हटा रही हूँ, नीचे आ जाएगा 100। 10 की वैल्यू आर की वैल्यू 10, स्क्वायर है तो 2 × 10, ये डायरेक्ट 2 0 0 के साथ कैंसिल, ये भी 4 आ गया और ये 157 आ गया। मेरे पास बना 157/2 और इसको डिवाइड करके आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने इंक्रीज इन एरिया निकालना है, मतलब उसने कितना एक्स्ट्रा एरिया इंक्रीज किया जब उसकी रो 5 मीटर थी। तो मैं क्या करूँगी, दोनों के एरिया को माइनस कर दूँ, जितना उसने 10 मीटर की रोप में ग्रेस किया और जितना उसने 5 मीटर की रोप में ग्रेस किया, माइनस करके कितना आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वायर। ये मेरे पास आंसर आ गया।